Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is vectors. Chapter 7 exercise 7C from book D4 7th edition. Question number 17. P is the point 2 minus 3 and PQ vector 8 minus 2. Find the coordinate of Q. देखिए स्टूडेंट्स, हमें PQ वेक्टर गिवन है और पॉइंट P गिवन है और हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q फाइंड करना है। ये PQ अगर हमारे पास वेक्टर है, क्लियर, इसका ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है, Q है। P का पॉइंट क्या है, 2 माइनस 3। ये हमारे पास पॉइंट क्या है, 2 माइनस 3। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ Q? देखें स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट P गिवन है, तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P? OP is equal to 2 minus 3। अब हमें 2 के कोऑर्डिनेट पता नहीं है, हम कहते हैं कंसिडर 2 के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x और y हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q क्या बन जाएगा, OQ इज इक्वल टू XY। ये OQ का पोजीशन वेक्टर बन गया। We know that PQ vector is equal to OQ minus OP। अब PQ वेक्टर की क्या वैल्यू है, 8 माइनस 2। OQ क्या है, XY एंड OP इज 2 माइनस 3। अब हम बोथ साइड्स पर वेक्टर ऐड कर देंगे 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू XY। जब हम इधर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो वेक्टर बन जाएगा और जीरो वेक्टर को जब हम XY में ऐड करेंगे तो हमारे पास XY ही रहेगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लें। 8 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू XY। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 10 माइनस 5 XY। तो पॉइंट Q क्या आ गया, Q पॉइंट इज 10 माइनस 5। देखें, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, तो पॉइंट Q की वैल्यू क्या हो गई, 10 माइनस 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट P भी गिवन है, Q पॉइंट हमने फाइंड कर लिया और PQ वेक्टर भी गिवन है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताना है कि अगर हमें कॉलम वेक्टर गिवन हो तो हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट P हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 3 और Q पॉइंट क्या है, 10 माइनस 5। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू माइनस 5। ये हमारे पास वेक्टर दोनों पॉइंट्स हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये देखें, हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास क्या बन गया, PQ वेक्टर बन गया। ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, ये हमारे पास PQ वेक्टर बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, PQ वेक्टर में हमने क्या देखना होता है, जब हमें ये कंपोनेंट गिवन होता है 8 2, 8 मीन्स 8 यूनिट टूवर्ड राइट, पॉजिटिव 8 है 8 यूनिट्स टूवर्ड राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट टूवर्ड राइट हो गया और माइनस 2 है, इट्स मीन्स 2 यूनिट डाउन, 1 2 यूनिट डाउन। ये हमारे पास क्या हो गया, 8 यूनिट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, 2 यूनिट, -2 यूनिट।
क्लियर। अब हमने ग्रेडियंट, हमें पता है ग्रेडियंट का क्या फार्मूला होता है। ग्रेडियंट का फार्मूला होता है राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। तो राइज कितना है -2 और रन कितना है 8। किसी भी वेक्टर का कॉलम वेक्टर अगर हमें गिवन हो तो ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट ऑफ PQ इज इक्वल टू राइज ओवर रन। राइज किसको कहते हैं, y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, इसको क्या कहते हैं राइज। और रन किसको कहते हैं, x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो ग्रेडियंट ऑफ PQ किसके इक्वल हो जाएगा, -2/8। यानी अगर आपको वो कॉलम वेक्टर कहता है और पूछता है कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस वेक्टर, तो आपने इस रूल से लिख देना है कि y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ठीक है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। क्लियर हो गई बात। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ PQ। PQ वेक्टर उसने फाइंड दे दिया है, हमें ग्रेडियंट फाइंड करने को कहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट इज इक्वल टू -2/8। -2/8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1/4। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 थर्ड पार्ट में देखें, वो कहता है कि इफ PQ इज इक्वल टू XY, एक्सप्रेस द ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर PQ इन टर्म्स ऑफ x एंड ऑफ y। सो सिंपल, ग्रेडियंट ऑफ PQ किसके इक्वल होता है, is equal to rise over run, rise being y component of the vector PQ, y over x component of the PQ, वो x है, ये ग्रेडियंट है। यानी अगर हमें कॉलम वेक्टर गिवन है तो हम इजीली उसका ग्रेडियंट लिख सकते हैं। और अगर हमें किसी भी वेक्टर का ग्रेडियंट गिवन है, ये देखें, इफ द ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर PQ इज y over x, एक्सप्रेस PQ इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो हम उसका कॉलम वेक्टर भी लिख सकते हैं। यानी कॉलम वेक्टर ऑफ PQ या PQ वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेडियंट में ये x कंपोनेंट ऑफ PQ है और ये y कंपोनेंट ऑफ PQ है, तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, XY। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगर हमें यहाँ ग्रेडियंट गिवन होता 9/2, तो PQ वेक्टर किसके इक्वल हो जाता, PQ वेक्टर इक्वल हो जाता 2 9। क्लियर, इफ द ग्रेडियंट ऑफ PQ इज 9/2, P का 2 का ग्रेडियंट क्या है, 9/2। स्टूडेंट्स, अब हमने इस क्वेश्चन में ड्राइव किया कि अगर हमें कॉलम वेक्टर गिवन है तो हम डायरेक्ट उसका ग्रेडियंट वेक्टर का ग्रेडियंट लिख सकते हैं, और अगर हमें ग्रेडियंट गिवन है तो हम ग्रेडियंट से वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।